अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लिमिटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसको पढ़ने से पहले हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में थोड़ा सा एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि ये होता क्या है। शॉर्ट सा टेल अस हाउ एक्यूरेट एंड रिलायबल मैयस्ट वैल्यू। ठीक है, जो हमने वैल्यू को मैयर किया है वो कितनी एक्यूरेट और कितनी रिलायबल है। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो क्या जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा हर अनसर्टेनिटी को कवर करती है, यानी जो भी गलती वगैरह आती है, जो भी एरर्स आते हैं उनको कवर करती है सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके लिए जो है वो हमें ये टॉपिक दिया गया है लिमिटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसमें हम लोग ये चीज़ को कवर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है ओनली शो पार्ट ऑफ अनसर्टेनिटी डील्स विद ओनली वन सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटी द स्केल रीजन। ठीक है, ये सिर्फ स्केल की अनसर्टेनिटी को कवर करती है। ठीक है, तो लेकिन जो एक्सपेरिमेंट होती है उसमें और भी तो ज़्यादा एरर्स होते हैं, सिर्फ वही अनसर्टेनिटी को ही कवर करते हैं। ठीक है, जो स्केल की वजह से एरर्स वगैरह आए होते हैं ये उनको कवर करती है। ठीक है, दूसरा पार्ट है हमारे पास रियल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैव मैनी कंट्रीब्यूशन including personal errors, systematic errors and hidden uncertainties। ठीक है, वो रियल एक्सपेरिमेंट रिजल्ट होते हैं जैसे कि इंक्लूडिंग पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर्स क्या होते हैं कि जो हमसे खुद बजाते खुद गलती वगैरह हुई होती है, हमें से रीडिंग्स या हमने कल पढ़ लिया होता है, रीडिंग्स वगैरह वैल्यूज़ गलत दे दी होती हैं, उससे जो एरर्स आते हैं उनको हम लोग पर्सनल एरर्स कहते हैं। ठीक है, और सिस्टमैटिक एरर्स वो एरर होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आए हुए हैं। ठीक है, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग्स आगे पीछे आपने सेट की हुई है तो उसकी वजह से जो एरर्स आते हैं या इंस्ट्रूमेंट के फॉल्ट्स की वजह से या इंस्ट्रूमेंट आपका ख़राब हो गया उसकी वजह से जो वैल्यूज़ में मैयस्ट वैल्यू में एरर्स आते हैं वो हमारे पास होते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। ठीक है, एंड हिडन अनसर्टेनिटी यानी इन्वायरमेंटल एरर्स या टेम्परेचर या वाइब्रेशन की वजह से जो से एरर्स आ गए या हवा चल रही होती है उसकी वजह से एरर्स आ जाते हैं, तो ये हमारे पास जो से होते हैं ये इन्वायरमेंटल एरर्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास द टोटल अनसर्टेनिटी में वेल बी मोर देन व्हाट सिग्निफिकेंट फिगर सजेस्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि जो टोटल हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है, यानी कभी कभी जो हम डिजिट्स शो करते हैं, ठीक है, वो रियल अनसर्टेनिटी को शो नहीं करते हैं, वो मतलब उनमें भी अनसर्टेनिटी एक एरर सा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास थी लिमिटेशंस। एक उन्होंने शॉर्ट सा पैराग्राफ सा दिया हुआ था, तो ये मैंने आपको इस तरह पैराग्राफ के शॉर्ट्स पॉइंट मतलब इनको पॉइंट्स की सूरत में लिख लिया ताकि आपको याद करने में समझने में ईजी हो जाए। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें फिजिक्स के इल्म को, ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी यूज्ड इन फिजिकल मेजरमेंट। इसको हम किस में यूज़ करते हैं? फिजिकल मेजरमेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, डिपेंड अपॉन लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये किस पर डिपेंड करता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना हमारे पास, उससे हमने कोई भी वैल्यू मेजर की है तो उसके लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर ये डिपेंड करता है। स्मॉलर लीस्ट काउंट मोर प्रिसिशन द मेजरमेंट। ठीक है, जितना छोटा हमारा लीस्ट काउंट होगा उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट हमारे पास प्रिसिशन की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये आगे मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे स्मॉलर लीस्ट काउंट होता है और कैसे प्रिसिशन इसकी वैल्यू जो है वो कैसे अच्छी मतलब एक्यूरेट आती है। इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए से जो है वो मतलब प्रूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? क्लोजनेस ऑफ ए मेजरमेंट टू एग्जैक्ट और एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एक्यूरेसी होती है कि क्लोजनेस यानी जो एग्जैक्ट वैल्यू आई है फिजिकल क्वांटिटी की, जो एक्जैक्ट वैल्यू उसके जो हमारी वैल्यू हमने जो मेजर किया है वो इसके कितने क्लोज है। ठीक है, एक्सप्रेस बाय फ्रैक्शन और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, इसको हम लोग फ्रैक्शन और परसेंटेज अनसर्टेनिटी से जो है वो डिनोट करते हैं। तो इन शॉर्ट जो है वो प्रिसिशन क्या होता है कि रिपीटेबिलिटी, यानी इसका मतलब क्या होता है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के दे देती हूँ। यानी इसका मतलब है कि हाउ कंसिस्टेंट योर मेजरमेंट्स आर।
ठीक है, आपकी जो मेजरमेंट्स है वो कितनी कंसिस्टेंस है, ठीक है। एक्यूरेसी क्या होती है, करेक्टनेस, मीन्स के हाउ क्लोज योर मेजरमेंट is to the actual value। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि प्रीशियस हमारे पास होता है कि रिपीटली, यानी आपकी मेजरमेंट जो है वो बार बार कितनी वही आ रही है, ठीक है, एक कंसिस्टेंट के साथ बार बार वही वैल्यू कितनी दफ़ा आ रही है। और एक्यूरेंसी होती है करेक्टनेस, यानी आपकी जो वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है उसके कितनी करीब करीब आई है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है वो एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। ये एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, ये आप देख सकते हैं बुक पे, ठीक है। ये देखें, फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिकॉर्डेड एज 25.5 सेंटीमीटर बाय यूजिंग ए मीटर रूल, यानी मीटर रूल से हमने जो है वो एक ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर किया है, जो कितनी है 25.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। हैव स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मिलीमीटर, इट है प्रिसीशन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसका लीस्ट काउंट हमारे पास प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए मैं तो हमारे पास मैयस वैल्यू कितनी है, एग्जाम्पल 1 हमारे पास है मैयस, जो लेंथ है हमारे पास वो है हमारे पास 25.5 सेंटीमीटर, और लीस्ट काउंट हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0.1 सेंटीमीटर, अब हम यहाँ पे जो है वो अब हम इसकी जो है वो फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मेजर करेंगे, ठीक है। पीछे जो है वो मैंने आप लोगों को एक टॉपिक में इसका फार्मूले बताए थे, ये वाले टॉपिक, देखिए अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में इसकी जो ये जो फार्मूले है ना, ये हम इसमें यूज़ करेंगे। तो फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी क्या होता है, इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजर वैल्यू, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो ये जो है वो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। अब देखिए फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी जो है वो हमने इसमें वैल्यू रखी है, तो पहले हमारी मेजर्ड वैल्यू आएगी, वो हमारे पास क्या है 0.1 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, पहले हमारे पास आएगी लीस्ट काउंट आएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है 0.1 सेंटीमीटर ओवर मेजर्ड वैल्यू 25.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसको मेजर करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, इसको आप लोग कैलकुलेटर से कर लेना, ठीक है। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी में हमारे पास सबसे पहले हम लोग लीस्ट काउंट रखेंगे और फिर नीचे मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100% फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब वर्नियर कैलिपर एक और उन्होंने दी हुई है कि इसमें हमारे पास लीस्ट काउंट ये है और रिकॉर्डेड एज, और ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू दी हुई है 0.45 सेंटीमीटर। अब इसी में इसी तरह वो लगाएंगे। अब आप लोग इसी तरह इसमें भी इसी तरह वही एग्जांपल सेम लगेगी कि फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी किसके बराबर होती है 0.01 सेंटीमीटर। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, सेम वही, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 1 थी, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, वही मेजर्ड लेंथ हमारे पास कितनी है 0.45 सेंटीमीटर, ठीक है। और लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह हम लोग इसकी जो है वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को निकालेंगे। वो किसके बराबर है, पहले हमारे पास लीस्ट काउंट आएगा 0.01 ओवर 0.45, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 0.02। ये कैलकुलेटर के ज़रिए आप लोग हल कर लेना है, ठीक है। और दूसरी अब हम निकालेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो ये हमारे पास क्या आएगी 0.01 सेंटीमीटर ओवर 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, परसेंटेज। तो इसका आंसर आ जाएगा 2%, ठीक।
ओके, तो इनमें जो है वो फ़र्क डिफरेंस हमारे पास क्या है, पहले में आप देखिए, पहले में हमें जो लेंथ दी हुई है वो 25.5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, और इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है। और दूसरे में हमारे पास जो वैल्यू है वो 0.45 सेंटीमीटर दी है और लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। तो पहले में हमारे पास जो है वो लेंथ हाईएस्ट वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, और दूसरे में हमारे पास ये कम वैल्यू है, ठीक है। तो कम वैल्यू का जो आया है हमारे पास आंसर प्रीशियस वैल्यू परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो 2% आई है, और ज़्यादा वैल्यू की जो आई है प्रीशियस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो 0.4% आई है, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या होता है कि जितनी वैल्यू छोटी होगी उतना जो है वो उसकी परसेंटेज आंसर प्रीशियस और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज़्यादा सही होगी, ठीक है, ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट होगी, ठीक है। ये देखिए नीचे भी उन्होंने लिखा हुआ है कि दस द रीडिंग 25.5 सेंटीमीटर टेक बाय मीटर रूल इज़ आल्दो लेस प्रीशियस बट इट इज़ मोर एक्यूरेट, ठीक है। वैल्यू जो है वो लेंथ की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो बट इट इज़ मोर एक्यूरेट हैविंग लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एरर, ठीक है। तो यही हमारे पास जो है वो इन्होंने बताया हुआ है कि जितने द मोर प्रीशियस इंस्ट्रूमेंट स्मॉलर लीस्ट काउंट द बेटर मेजरमेंट, ठीक है। स्मॉल रीडिंग होगी तो मोर परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है। क्या है, स्मॉल रीडिंग होगी हमारे पास मोर परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है। यानी स्मॉल रीडिंग होगी तो ज़्यादा आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट विद स्मॉलर लीस्ट काउंट गिव बेटर रिजल्ट। तो हैंस हमारे पास जो इसका रिजल्ट आया वो क्या है कि इंस्ट्रूमेंट with smaller least count give better result, ठीक है। तो जिसका स्मॉलर लीस्ट काउंट होगा वो हमें ज़्यादा अच्छे से जो है वो रिजल्ट देगा, ठीक है। तो आगे अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि वेदर द रीडिंग 0.45 सेंटीमीटर टेक्स बाय वर्नियर कैलिपर इज़ मोर प्रीशियस बट इसके लेस एक्यूरेट है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो कम है और लेस एक्यूरेट है। तो इन फैक्ट इट इज़ अ रिलेटिव मेजरमेंट विच इज़ इम्पोर्टेंट, द स्मॉलर ए फिजिकल क्वांटिटी द मोर प्रीशियस इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज, ठीक है। जितनी स्मॉलर फिजिकल क्वांटिटी होगी उतना जो है वो उसका यानी उसका द मोर प्रीशियस इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज, उतना ज़्यादा वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा अच्छे से यूज़ होगा, ठीक है। Here the measurement 0.45 centimeter demands that a more precious instrument such a micrometer screw gauge with the least count, जिसका सबसे कम least count होता है स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर should have been used, ठीक है। Hence we been calculated as, समझ आ गई है। उन्होंने कहा कि स्क्रू गेज जो होता है उसका सबसे लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर होता है, जिसको हमने यूज़ करना चाहिए, ठीक है। यानी जिसका जितना कम लीस्ट काउंट होगा वो उतनी ही हमें एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस प्रीशियस और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड ए एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है। एफिशिएंस मेजरमेंट वो होती है कि जब आप इसको बार बार मेजर करते हैं तो रिज़ल्ट जो है वो लगभग सेम ही आता है, ठीक है। रिज़ल्ट जब आप उसको बार बार मेजर करते हैं तो रिज़ल्ट आपके पास लगभग सेम आता है, ठीक है। यानी अगर आप एक ऑब्जेक्ट है उसकी 3 दफ़ा जो है वो वैल्यू मेजर करते हैं तो पहले में रिज़ल्ट आता है 5.1 सेंटीमीटर, दूसरे में भी 5.1 और तीसरे में 5.0, यानी 1 सेंटीमीटर का फ़र्क आगे पीछे हो जाता है। तो वो क्या होता है, तो उसका मतलब होता है कि ये मतलब ठीक है, ये प्रीशियस वैल्यू है, ठीक है। मीन्स के प्रीशियस का ताल्लुक होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से, ठीक है। यानी जितना लीस्ट काउंट जो है वो छोटा होगा उतनी ही प्रीशियस वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। और एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है कि एक्यूरेट वैल्यू में भी आप लोग जो है वो बार बार है ना मेजर करते हैं रिज़ल्ट को, और है ना जितना जो है वो असल वैल्यू के करीब रिज़ल्ट आ जाता है तो उतनी वैल्यू आती है, ठीक है। यानी 5 अगर वैल्यू है ना कोई भी ऑब्जेक्ट की जो है वो वैल्यू आई है 5.0 5.1 5.1, ठीक है, तो वो उसकी एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है।
और इसका जो ताल्लुक होता है वो फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी से होता है। और पेशेंस का वैल्यू का किससे ताल्लुक होता है, उसका ताल्लुक होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से, और इसका ताल्लुक होता है फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। ठीक है, वी कैन नेवर मेक एन एग्जैक्ट मेजरमेंट, हम जो है वो कभी भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं। द बेस्ट वी कैन डू इज़ टू कम क्लोज एज पॉसिबल विच इज़ द लिमिटेशन ऑफ द मायरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो बेस्ट होता है कि हम जो एक्चुअल वैल्यू है उसके करीब करीब हमारा जो है वो रिज़ल्ट आए मायरिंग इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम इंशाल्लाह जो है वो ये 1.6 वाला टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर समझ आया हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।